नमस्कार साथियों, आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन के अंदर जुड़े तमाम साथियों का बहुत बहुत स्वागत है YouTube के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्लाइट फॉर फ्यूचर में। और मैं हूं आपके साथ सुरेश राव, सेकंड ग्रेड साइंस टीचर। आज के इस सेशन के अंदर जो बहुत से अभ्यर्थियों की एक दुविधा होती है कि जो जीके का पोर्शन है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जीके का पेपर जो है वो निश्चित तौर पर उनके फर्स्ट पेपर में या फिर अपन यूँ कहें कि एक ही पेपर होता है तो उसमें भी उसका कुछ परसेंटेज है वो जीके का निश्चित तौर पर लगता है। अब वो जीके राजस्थान लेवल का हो सकता है, इंडिया लेवल का हो सकता है, वर्ल्ड लेवल का हो सकता है। उनके उस जीके में हिस्ट्री का पोर्शन हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस हो सकती है, इकोनॉमिक्स हो सकती है, ज्योग्राफी हो सकती है, अलग अलग लेवल का जीके है वो हो सकता है। कुछ अभ्यर्थी आप में से ऐसे हो सकते हैं जिनकी जीके के ऊपर बहुत ही अच्छी कमांड है, तो बहुत से अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनको जीके है वो बहुत परेशान करता है। तो जिनका जीके बहुत ही अच्छा है और जिनकी कमांड है, उन अभ्यर्थियों के लिए हो सकता है कि ये वीडियो है, ये सेशन है वो बहुत ज़्यादा काम का नहीं हो। लेकिन आप जिस भी लेवल पर ये जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि शुरुआत कैसे करें। अब अगर आप बिगनर नहीं हैं, आपने जीके पहले पढ़ा है, पहले आपने कंपटीशन एग्ज़ाम दी हैं, तो निश्चित तौर पर ये चीज़ आपके ऊपर लागू नहीं होती है। तो जिस भी लेवल पर यह जानकारी आप पर अप्लाई होती है, वहाँ से आप इस जानकारी को अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर यह सेशन है वो आपके लिए लाभदायक होगा। तो बहुत ही आराम से, इत्मीनान से इस सेशन को पूरे को सुने और लास्ट तक वीडियो को देखें। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यह सेशन आपको जीके के लिए एक नया कॉन्फिडेंस देकर के जाएगा, एक नया आयाम देकर जाएगा, नया आधार देकर जाएगा, जिससे जीके है वो आपके लिए आसान बन जाएगा तैयारी करने के लिए। अब देखिएगा, यह एक बात जो आपने देखी कि याद करते हैं और भूल जाते हैं। तो निश्चित तौर पर जब हम पढ़ते हैं तो यह समस्या, एक तरह से याद करना, भूल जाना, ये चीज़ हमारे अंदर जीके के प्रति एक फोबिया क्रिएट कर देती है, एक भय की स्थिति क्रिएट कर देती है। हम यह सोचने लगते हैं कि यह जीके है वो तो हमें तैयार होगा ही नहीं, या फिर जीके जो लोग तैयार करते हैं वो किस तरह से तैयार करते होंगे। इस तरह की द्वंद्व की स्थिति है वो अपने दिमाग के अंदर, अपने मन मस्तिष्क में चलने लगती है। तो यह सेशन आपको इस द्वंद्व की स्थिति से, इस जीके फोबिया की जो एक कंडीशन है आपके दिमाग में, मस्तिष्क के अंदर, इससे आपको बाहर निकलने के अंदर बहुत अच्छी तरह से आपकी हेल्प करेगा। तो देखिए, जो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं कि अगर आप बिगनर्स हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो आप शुरुआत कैसे करें, जीके को पढ़ना कैसे शुरू करें, किस तरह से आप ऐसी स्टार्टिंग करें कि जीके में आपका इंटरेस्ट है वो निश्चित तौर पर बनने लगे। अब यदि आप जीके पढ़ रहे हैं तो आप किस लेवल तक पढ़ें, यानी आपके पढ़ने का जो उसका स्तर है जीके का वो कैसा रहना चाहिए। अगर आपने जीके पढ़ा है तो पढ़ने के साथ साथ अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो वो रिवीजन कैसे करें, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए अपने का। रिवीजन के साथ साथ हमें वो जीके तैयार हो रहा है या नहीं हो रहा, हम उसे एग्ज़ाम हॉल में अप्लाई उस नॉलेज को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए प्रैक्टिस है वो हम कैसे करें। प्रैक्टिस हम घर पे करें या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का हमें क्या फ़ायदा होगा, टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करें तब जाकर हमें फ़ायदा होगा। तो इन सभी क्वेश्चंस का अपन 1 बाय 1 यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और इस डिस्कशन से आपको जीके तैयार करने का एक नया आधार, एक नया तरीका, जो कि बहुत ही आसान और आसान तरीके से आप जीके पढ़ पाएंगे, ऐसा आधार आपको मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट मैं लेकर के चलता हूँ कि जीके की शुरुआत अगर हम कर रहे हैं तो शुरुआत कैसे करें। तो देखिएगा, निश्चित तौर पर हम यह चीज़ पाएंगे कि यदि हम जीके की शुरुआत कर रहे हैं तो हमारे पास में जीके के अलग अलग पोर्शन हैं, जीके के हमारे पास अलग अलग भाग हैं। वो भाग हमारे पास कैसे कैसे हो सकते हैं कि हो सकता है कि हमारे सिलेबस के अंदर जीके है उसमें राजस्थान का पोर्शन है,
राजस्थान जीके है। इसके साथ ही हमारे पास इंडिया का यानी कि भारत के लेवल का जीके है। इसके साथ ही हमारे साथ ऐसा हो सकता है कि कुछ पॉइंट, कुछ टॉपिक्स हैं जो विश्व के जीके के भी लगते हैं। हो सकता है कि हमारे पास जीके का पोर्शन हमारे सिलेबस में, यह जो अपना सेशन है, इस सेशन में चाहे आप किसी भी ग्रेड, चाहे शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप राजस्थान पुलिस की कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी अदर, चाहे आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, जीके जहां भी लगता है, हर एक एग्जाम में जीके तैयार करने की यही स्ट्रेटजी, यही तरीका है, वो लागू होता है। या आपके पास में हो सकता है कि करंट अफेयर्स जो है, करंट जीके है, ये पोर्शन आपके पास हो सकता है। ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि किसी भी चीज़ को एक बड़े स्तर का अपने पास में, एक बड़े लेवल की चीज़ हमें पास में है हमारे पास, तो इस चीज़ को हमें टुकड़ों में तोड़ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी जीके हमारे पास में है, यदि हम उसे बिना स्ट्रेटजी के लगातार पढ़ेंगे तो हमारे सामने बहुत सारा बड़ा मैटर होगा और वो मैटर हमें क्या करेगा, बिल्कुल बोझिल सा लगेगा और हम उससे उब जाएंगे कुछ ही दिनों के अंदर, क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं। तो वहाँ पर हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा अटपटी सी लगेगी, बहुत ज़्यादा हमें ये यूँ कहिए कि इस तरह से डिमोरलाइज करने वाली होगी कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो पहली बात यहाँ पर क्या आती है कि जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, जीके है पूरा का पूरा आपके सामने, तो उसको आप क्या कर लें, टुकड़ों में विभाजित कर लें, टुकड़ों में विभाजित करें, विभाजन निश्चित तौर पर कर लें। अब ये विभाजन है वो आपके सिलेबस का विभाजन भी आपके पास में होना चाहिए, और दूसरा आपके पास में क्या होना चाहिए, जो समय है, आप जो जीके के पोर्शन को पढ़ रहे हैं उस समय का विभाजन भी आपके पास ही होना चाहिए। सपोज दैट आपकी एग्ज़ाम के अंदर जितने भी पोर्शन लग रहे हैं, ये तो है नहीं कि अकेला जीके है, जीके के साथ में आपके पास में मैथमेटिक्स हो सकती है, आपके पास में साइंस हो सकती है, आपके पास में जीके के साथ में आपका सब्जेक्ट हो सकता है। तो सपोज दैट आप अपने डेली रूटीन के अंदर, पूरे दिन के अंदर है, आप 3 से 4 घंटे जो हैं वो जीके के पोर्शन को दे रहे हैं, ऐसा आपके पास में टाइम मैनेजमेंट है। अब आप क्या करें कि आप अपने सिलेबस को टुकड़ों में तोड़ चुके हैं, आप अपने समय को भी अलग अलग टुकड़ों के अंदर, कि आप इसके अंदर एक घंटे के, या फिर 1 घंटे का, 2 घंटे का, या फिर आप 1.5 घंटे के, इस तरह से क्या करें, इस समय के भी टुकड़े बनाएं। और टुकड़े बना करके आप क्या करें, आप ये करें कि करंट है तो करंट को डेली आप जैसे यूं कहें कि 30 मिनट का सेशन डेली दें, ठीक है। 30 मिनट करंट अफेयर्स को अपन दे रहे हैं। जब आपकी एग्ज़ाम से 6, 7, 8 महीने बच गए हैं, तब से लेकर आप लगभग 12 महीने का जो करंट अफेयर्स है वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयार करेंगे, तो 30 मिनट आप करंट अफेयर्स को देंगे। इसके लिए चाहे आप कोई क्लास ज्वाइन कर रखी है आपने, चाहे आप कोई पत्रिका वगैरह पढ़ रहे हैं, तो 30 मिनट, लगभग 20 से 30 मिनट है वो आप इस करंट को दें, लगातार ये कंटिन्यू रखें, तो आपका ये बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। अब मान लीजिए आपने ये चीज़ें साथ में ले रखी हैं, तो सपोज दैट राजस्थान का जीके जो है इसको आपने कंटिन्यू एक पोर्शन के अंदर रख लिया, राजस्थान जीके आप डेली पढ़ेंगे। उसके बाद भारत और विश्व का है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आप 3 दिन यहाँ जैसे 2 टुकड़े किए हुए हैं, तो 3 दिन आपने इंडिया के जीके को रख लिया और 3 दिन आपने क्या रख लिया, यहाँ पर वर्ल्ड का जो जीके है इसको रख लिया। तो एक ये पोर्शन आपके साथ में कंटिन्यू चलेगा और एक ये आपके साथ में क्या चलेगा, अल्टरनेट चलेगा, 3 दिन ये और 3 दिन ये। ऐसा जब आप करेंगे, टुकड़ों में तोड़ लेंगे, तो ऐसा करने से आपके पास में जीके है वो कंटिन्यू साथ साथ भी चलता रहेगा और एक ही एक चीज़ से आप बोर भी नहीं होंगे। तो पहली बात तो ये टुकड़ों में डिवाइड करें। दूसरा, आप इसको टुकड़ों में डिवाइड ऐसे सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हैं। जैसे जीके के अंदर आपके पास में जैसे इतिहास का पोर्शन है, ठीक है, इस इतिहास के पोर्शन को, या फिर आप यूं कहें कि आपके पास में साथ में राजनीति विज्ञान का पोर्शन है, आपके साथ में यहाँ पर जीके में भूगोल का भी कुछ पोर्शन लगता है, ठीक है, यहाँ पर अर्थशास्त्र हो सकता है, इकोनॉमिक्स का पोर्शन लगता है, ठीक है। तो ये ऐसे सब्जेक्ट हो सकते हैं अलग अलग। तो आपने जैसे 3 दिन इतिहास
और जैसे भूगोल को ले लिया, 3 दिन इतिहास और भूगोल को, इतिहास थोड़ा सा रटने वाला सब्जेक्ट होता है, भूगोल समझने वाला सब्जेक्ट होता है, तो एक आसान और एक थोड़ा सा टफ, इस तरह से कॉम्बिनेशन बना लें कि एक ही, ऐसा नहीं कि अपन दोनों चीज़ें हैं वो एकदम से टिफिकल लेकर के चल गए तो हम बिल्कुल बोरियत महसूस करेंगे, ऐसा नहीं। एक चीज़ थोड़ी सी टफ जो आपको टफ लगती है, हो सकता है कोई हिस्ट्री का ही कैंडिडेट है तो उसको इतिहास है वो इजी लगती होगी, तो वो एक अपनी इच्छा का सब्जेक्ट ले और एक ऐसा सब्जेक्ट जो उसे थोड़ा सा टफ लगता है, ऐसा कॉम्बिनेशन रखेंगे, ठीक है। जैसे पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को ले लिया साथ में, ठीक है। तो इस तरह से आप इनके पेयर बना लें और पेयर बना करके और इस तरह से इनको टुकड़ों में डिवाइड करते हुए इस चीज़ को आप पढ़ें। तो ऐसा पढ़ने से आपके अंदर क्या हो जाएगा, जब आप शुरुआत करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से, और आपके पास में मैनेजमेंट होगा, टुकड़ों के अंदर डिवाइडेशन होगा, सिलेबस का पूरा खाका आपके पास में तैयार होगा और आप एक बहुत अच्छी शुरुआत है वो कर पाएंगे। अब एक बात ये आती है कि शुरुआत जब आप कर रहे हैं तो शुरुआत करते समय आपको क्या होता है कि किसी न किसी गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है, किसी न किसी गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है। गाइडेंस का मतलब हो सकता है कि आपके पास में कोई कोचिंग आपने ज्वाइन कर रखी है, कोचिंग नहीं है तो आप हो सकता है यूट्यूब के ऊपर कोई ऑनलाइन चीज़ है वो देख रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग है। तो जो शुरुआत आप कर रहे हैं वो एक बार उन वीडियोस को ज़रूर देखें, एक बार क्लास देख लें, बार बार उस क्लास को नहीं देखें, एक बार देख लिया तो ऐसे में आपको क्या हो जाएगा कि एक बार उस चीज़ आपकी नज़रों में से निकल जाएगी तो आपका इंटरेस्ट उसमें बन जाएगा और उसके बाद आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो एक बार जो शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए कोचिंग या फिर यूट्यूब के ऊपर फ्री में भी कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है आजकल, तो आप वहाँ से फ्री भी देख सकते हैं, पैसे हैं उनको ज़्यादा एंगेज करने की आवश्यकता है नहीं कहीं पर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक शुरुआत कर सकते हैं और शुरुआत में आप जो भी मैटर पढ़ रहे हैं उस मैटर को एक ईजी लेवल के ऊपर, आसान लेवल के ऊपर पढ़ें, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई जाने की आवश्यकता नहीं है। देखो अपना यहाँ पर अब टॉपिक देख रहे हैं अपन, दूसरी चीज़ जो है अपने पास है वो ये है कि किस लेवल तक पढ़ें, ठीक है, किस लेवल तक पढ़ें। तो लेवल के लिए देखो जो चीज़ आती है अपने पास में वो ये है कि आपकी जो भी कोचिंग है देखिएगा, जो भी अपनी कोचिंग है वो कोचिंग आपको क्या करवा रही है, एक मैटर प्रोवाइड करवा रही है। आपके पास में कोई नोट्स हैं, ठीक है, कोचिंग के नोट्स हैं, या फिर आपके पास आपकी क्या है, कोई बुक है, ठीक है। तो उस बुक के अंदर एकदम से डेप्थ लेवल के ऊपर दिया हुआ है, लेकिन जब आप उसको फर्स्ट बार पढ़ेंगे तो उसमें से आपको 100% याद नहीं रहेगा, 100% याद नहीं रहेगा। और आपको इससे बिल्कुल चिंतित भी नहीं होना है कि मुझे वो चीज़ याद नहीं हुई। देखो 100% है वो तो किसी भी कंपटीशन को फर्स्ट रैंक के ऊपर अगर कोई कैंडिडेट है वो एकदम से फर्स्ट रैंकर जो है उसको भी 100% तो याद नहीं था। तो इस चीज़ से तो घबराने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो फर्स्ट टाइम जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो आपको इसमें से अगर 20 से 30% मैटर भी याद रह गया तो ये काफ़ी है, कहीं आपको इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। इतना फर्स्ट टाइम में 20-30% भी आपको याद रह गया तो ये मोर देन सफिशिएंट है, कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में धीरे धीरे आप सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम यूँ रिवीजन करेंगे तो रिवीजन करते करते हर बार आपके पास में 5%, 10% मैटर है वो जुड़ता जाएगा और एट लास्ट जब आप इसका 4 से 5 बार रिवीजन कर चुके होंगे तब आपको ऐसे लगने लगेगा कि हाँ ये मैटर अब जो है वो मुझे क्या आने लग गया है, बिल्कुल याद होने लगा है। अब मैं इसमें से जो मैटर पढ़ता हूँ तो पढ़ करके और उसमें से 70-80% मैटर जो है या क्वेश्चन है वो मैं अटेम्प्ट आराम से कर लेता हूँ, इजी तरीके से कर लेते हैं, ऐसा आपको महसूस होने लगेगा। अब जब हमने इस नोट्स को एक मॉडरेट यानी कि एक मध्यम लेवल के ऊपर पढ़ लिया, अब आप जहाँ कहीं भी किसी कोचिंग के टेस्ट से देखेंगे तो आपको उसमें 2-4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो टफ थे या आप उस टेस्ट सीरीज़ के अंदर अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो आप क्या करें, आकर के अपने मैटर को चेंज नहीं करें, मैटर वही का वही रखें, लेकिन आप अपने मैटर में आकर के उस चीज़ को क्या कर दें, लिख लें,
ठीक है। और जब उस मैटर को लिख लेंगे तो धीरे धीरे 5-6 महीने के अंदर आपके पास वो मैटर है वो इतना तैयार हो जाएगा कि उसका लेवल है वो बिल्कुल कैसा होगा, उच्च होगा। यानी उच्च स्तर का मैटर है वो अपने आप ही आपके पास क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। इसलिए आपको हाई लेवल के मैटर के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके पास में नोट्स हैं, जो भी आपके पास में बुक्स हैं, उनको आप पढ़िए। उनमें कंटेंट है वो 80-90% है वो सब में सेम मैच करता है। और हर एक एग्ज़ाम के अंदर हर एक बुक, हर एक नोट्स ये 80% 90% मैटर है वो कवर करती है। लेकिन उसमें यदि कुछ चीज़ें हैं जो 5-10% मैटर अलग अलग बुक्स में या अलग अलग कोचिंग के नोट्स में डिफरेंट मिलता है, तो उन चीज़ों को आप जो क्वेश्चंस आ रहे हैं या पहले कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है और आपके नोट्स में वो शामिल नहीं है, तो उनको आप ऐड करते जाएं। इस तरह से आपका नोट्स है वो क्या हो जाएगा, एकदम से उच्चतम क्वालिटी का नोट्स है वो तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से एक अच्छे लेवल की तैयारी है वो हम कर पाएंगे। अब बात आती है शुरुआत कैसे करें, हो चुका, किस लेवल तक पढ़ें। तो आपके पास में जो भी मैटर है वो बहुत अच्छे लेवल का है, उसको अच्छे से अच्छे लेवल का बनाने के लिए यही है कि जो भी मैटर कहीं से आपको अच्छा मिला, आपके सामने आया, आपको बहुत कोशिश करने की, वक्त लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऑटोमेटिक आपके सामने कोई टेस्ट से या किसी बुक से, कहीं से भी मैटर, किसी साथी के नोट्स से ऐसा कोई आपके सामने चीज़ आती है तो उसको अपने कंटेंट में ऐड कर लें। बस इतना ही करें, अपने कंटेंट के ऊपर पूरा विश्वास रखें और जो चीज़ नहीं मिलती है वो अपने कंटेंट में ऐड कर लें। अब देखो कैसे करें रिवीजन कैसे करें। तो देखो रिवीजन करने का एक प्रभावी तरीका है वो अपने पास में क्या हो सकता है। रिवीजन करने का तरीका ये है कि जब भी आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ रहे हैं तो आपका रिवीजन है वो फास्ट होना चाहिए। फास्ट रिवीजन करें, ठीक है। लेकिन फास्ट रिवीजन के साथ साथ यहाँ अगर आप लोगों के यानी थोड़ा बहुत उसमें से समझ में भी आता रहे, लेकिन एक बार मैटर है उसकी आपके सामने क्या बन जाए, एक यूं कहें कि एक इमेज बन जाए, ठीक है। जो भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस की इमेज आपके दिमाग में बन जाए, इस तरह का रिवीजन है वो फर्स्ट टाइम आप कर दें। जो साथ साथ में आप हो सकता है अंडरलाइन करते चलें थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। इस तरह से सेकंड टाइम आप रिवीजन कर रहे हैं तो अब इस चीज़ को अपने को क्या करना है, बहुत ही गहराई से पढ़ना है, बहुत ही गहराई से पढ़ना है। इसको अपने को हाईलाइट करते जाना है, हाईलाइट करते जाएं मैटर को, ठीक है। इस तरह से अपने को तैयार करना है कि अब मैं इसमें से कोई भी चीज़ छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीट याद हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, किसी के भी नहीं होता, टॉपर्स के भी नहीं होता, ठीक है। तो इस चीज़ से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आप जब थर्ड टाइम रिवीजन कर रहे हैं उस समय से आप क्या स्टार्ट कर दें, अपने शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें, ठीक है। इस तरह से ये रिवीजन की स्ट्रेटजी चल रही है पूरी। शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें और शॉर्ट नोट्स के अंदर वो चीज़ें लिखें जो आपको टफ लगती हैं, जो आपको याद नहीं हो रही हैं। उसके बाद में जो आप नोट्स मतलब रिवीजन का टाइम्स बढ़ता जाए, जैसे आप तीसरी बार के बाद में चौथी बार रिवीजन कर रहे हैं तो इस रिवीजन का अंदर जो टाइम लग रहा है आपको, ये टाइम लगातार क्या होते जाना चाहिए, कम होते जाना चाहिए। कम से कम टाइम के अंदर आप रिवीजन करें और जो नोट्स शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं उन शॉर्ट नोट्स के अंदर भी जो चीज़ चौथी टाइम भी आपको याद नहीं हुई उन चीज़ों को फिर से आप क्या कर दें, अंडरलाइन कर दें। फिर से आप इनको क्या करें, अंडरलाइन कर दें, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम टाइम तक आते आते आपके पास में आपका जो जीके है वो महज यूँ कहें कि 100-120 पेज के अंदर, 100-125 पेज के अंदर ही आपका जीके, ऐसा जीके जो आपको याद नहीं हो रहा था वो सिमट करके रह जाएगा। और इतना अच्छी तरह से आप जब इसको एकदम से समराइज करते जाएंगे, सॉर्ट करते जाएंगे, तो जीके है वो बहुत आपकी मुट्ठी में होगा और आप एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो इस तरह से आप रिवीजन करें। और आप सोचें कि क्या इतनी बार रिवीजन, तो बिल्कुल कोई भी एग्ज़ाम है वो आपका यूँ कहिए कि 6 से 7 बार रिवीजन है वो तो मांगती ही मांगती है। 6 से 7 बार तो आपका रिवीजन हो ही
जाना चाहिए। इससे ज़्यादा बार अगर रिवीजन होता है तो वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाएगा ही लाएगा। आपके एग्ज़ाम हॉल के अंदर आपके जो डबल माइंडेड आप हो जाते हैं, दो दो जो ऑप्शन हैं उनमें टिक जाते हैं, तो उनकी संभावना है वो बहुत ही कम हो जाएगी। तो इस तरह से आप क्या करें, रिवीजन की स्ट्रेटजी है उसको रखें। अब अपन बात करते हैं आगे, तो अगला प्रैक्टिस कैसे करें। तो प्रैक्टिस करने का अपने पास में जो साधन है वो क्या है। देखो प्रैक्टिस हमें कैसे करनी चाहिए। तो पहली बात तो मैं हर बार मेरी हर क्लास के अंदर, हर वीडियो के अंदर जो मेरे सेशन के वीडियोस अपलोड हैं इस चैनल के ऊपर, तो उसके मैं हर बार बताता हूँ कि प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छा अपने पास में सोर्स है वो है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये हमें इस चीज़ को बताते हैं कि जो एग्ज़ाम हम दे रहे हैं वो एग्ज़ाम किस लेवल की है, ठीक है, वो एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम की अप्रोच कहाँ तक जाती है, किस तरह के क्वेश्चंस उस एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। ये चीज़ हमें किससे पता चलती है, PYQ से ही पता चलती है। तो मुख्य रूप से प्रैक्टिस हमें कैसे कैसे करनी है कि कोई भी टॉपिक हमने पढ़ा, उस टॉपिक को पढ़ लेने के बाद उसके हमें क्या लगाने हैं, PYQ लगाने हैं। और जीके की अथाह भंडार यानी कि PYQ की बहुत सी बुक्स हैं वो मार्केट के अंदर आंसर सहित, और केवल क्वेश्चन आंसर ऐसी बुक नहीं, क्वेश्चन के साथ आंसर और आंसर की व्याख्या दे रखी है। ऐसी कोई भी जो बुक PYQ की आ रही है वो बुक ला करके आप अपने पास रखें। टॉपिक पढ़ा, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो टॉपिक पढ़ा, पढ़ने के बाद में आप PYQ निश्चित तौर पर लगाएं। ऐसा आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस है वो बहुत ही अच्छे लेवल की हो जाएगी। ये चीज़ आपको रिवीजन करने के साथ साथ करनी है। टॉपिक पढ़ा, टॉपिक के क्वेश्चन पढ़े, टॉपिक पढ़ा, टॉपिक के क्वेश्चन लगाए, ठीक है। ये चीज़ हमें बिल्कुल करनी ही करनी है। ये चीज़ हमारी प्रैक्टिस को क्या करेगी, मजबूत करेगी। और ऐसा भी होगा जिनका जीके के अंदर इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, इंटरेस्ट कम है, उनका भी वो PYQ जब लगाएंगे बार बार PYQ का रिवीजन भी करें। ऐसा नहीं कि एक बार हमने वो PYQs पढ़ लिए तो अपन दोबारा उनको नहीं पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बार में ही अपने वो तैयार हो गए। और ऐसा भी होता है कि जब आप दोबारा उनका रिवीजन करेंगे तो बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो आपको आ रहे होंगे और उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो आपको नहीं आ रहे होंगे, वो रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो PYQ का भी आप रिवीजन करें। जब दोबारा रिवीजन कर रहे हैं तो दोबारा उन क्वेश्चंस को देखें। जब PYQ पढ़ रहे हैं उस समय जो क्वेश्चन आपको टफ लगा, जो आपसे अटेम्प्ट नहीं हुआ, उसको आप राउंड कर दें, ताकि दोबारा जब रिवीजन करें तब आपको पता रहे कि ये क्वेश्चन मुझे फर्स्ट टाइम में नहीं आया था, मेरे से नहीं हो पाया था। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखें। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए अगला अपना है यहाँ पर टेस्ट सीरीज का फ़ायदा कब है, टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करें और कब इसका हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए जब हम अपने लेवल के ऊपर कोचिंग हम जहाँ भी कर रहे थे या हम ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी पढ़ रहे थे, शुरुआत अपनी हो चुकी, अपन पढ़ चुके, एक अच्छे लेवल तक पढ़ चुके, रिवीजन अपना चल रहा है, प्रैक्टिस हमारे साथ साथ चल रही है। अब हमें एक एग्ज़ाम जैसी फीलिंग, एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम जैसी फीलिंग जो हमें टाइम मैनेजमेंट सिखाती है और जो हमें नेगेटिव मार्किंग के ऊपर अपनी, यूँ कहें कि उस नेगेटिव मार्किंग को कम करने की, अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्या है, टेस्ट सीरीज़ है। तो हमें अब क्या करना है, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है। कब टेस्ट सीरीज़ हमें ज्वाइन करनी है, जब अपना क्या हो चुका है, रिवीजन हो चुका है। रिवीजन जब हो चुका है उस समय हमें क्या करनी है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। तो टेस्ट सीरीज जब अपना क्या हो चुका है, रिवीजन हो चुका है, रिवीजन हो चुका 3-4 बार, 2 बार रिवीजन कम से कम कर चुके, एक बार पढ़ लिया अच्छी तरह से, 2 बार रिवीजन कर चुके, अपने घर पर PYQ की प्रैक्टिस लगा चुके अपन। उसके बाद हमें टेस्ट सीरीज़ क्या करनी है, ज्वाइन करनी है। और टेस्ट सीरीज़ भी ऐसी ज्वाइन करनी है जो क्या है, टॉपिक वाइज है। और टॉपिक वाइज का मतलब ये है कि उसमें अलग अलग, जैसे हिस्ट्री है, ठीक है, तो हिस्ट्री का पोर्शन है या पॉलिटी का पोर्शन है या इकोनॉमिक्स का पोर्शन है या ज्योग्राफी का पोर्शन है, तो उसमें अलग अलग हर एक के टॉपिक हमें बताए हुए हैं कि
जैसे नेक्स्ट संडे को टेस्ट होने वाला है तो इसमें हिस्ट्री का ये पोर्शन आएगा, पॉलिटी का ये आएगा, इकोनॉमिक्स का ये आएगा, ज्योग्राफी का ये आएगा, इंडिया लेवल की हिस्ट्री में ये टॉपिक पूछा जाएगा, ठीक है। पॉलिटी में राजस्थान की ये पूछी जाएगी या इंडिया लेवल की पॉलिटी में ये पूछा जाएगा, इकोनॉमिक्स यहाँ से होगी, ज्योग्राफी में ये टॉपिक होंगे, ऐसे टॉपिक बताए हुए हैं उनको। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम टेस्ट देने जाएं उससे पहले उन टॉपिक का हम क्या करके जाएं, रिवीजन करके जाएं। अगर हम रिवीजन करके नहीं जाएंगे तो हमारा स्कोर है वो क्या रहेगा, कम रहेगा। और यदि स्कोर हमारा कम रहेगा तो कम रहते ही हम क्या हो जाएंगे, हतोत्साहित हो जाएंगे, डिमोरलाइज हो जाएंगे और हमें ऐसा लगेगा कि हमारा सिलेक्शन तो नहीं होगा। जबकि वास्तविकता है कि जब आप रिवीजन करके नहीं गए, एग्जाम से पूर्व आप पढ़ करके नहीं गए, तो आप वहाँ कंफ्यूज होंगे और कंफ्यूजन में जब आप एक टेस्ट सीरीज में बैठे हुए हैं तो आप रिस्क लेंगे और रिस्क जब लेंगे नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से आपको टाइम मैनेजमेंट मिल जाएगा, आपको जो नेगेटिव मार्किंग है उसके ऊपर आप काबू पा लेंगे, ठीक है। और जो स्कोर है वो भी धीरे धीरे आपको ये बताएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो इस तरह से हर टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, निश्चित तौर पर ज्वाइन करें। ऑनलाइन ऑफलाइन कोई मैटर नहीं करता। अगर आपके पास में ही नज़दीक आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है तो आप नज़दीक की ऑफलाइन ही कोचिंग ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, ऑफलाइन बेटर है। अगर आपका ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने में टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें और उसमें भी पहले रिवीजन करें, रिवीजन करके बाद में टेस्ट दें। आपका स्कोर है वो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा होगा और आपको एग्ज़ाम से पूर्व ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जीके है उसके अंदर जो हम जीरो थे, जीरो से अब जीके के अंदर हीरो बन चुके हैं, ऐसी फीलिंग आपको ऑटोमेटिक आने लगेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि यह सेशन जीके को पढ़ने के तरीके के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आपको इस वीडियो के अंदर, इस सेशन के अंदर कुछ भी जान लगी हो, आपके काम का ये लगा है, तो निश्चित तौर पर आप अपने साथियों के साथ में भी शेयर करें, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को और वीडियोस को लाइक शेयर करें और स्थायी रूप से इस चैनल के ऊपर जुड़ें। यहाँ पर आपको साइकोलॉजी और जो साइंस वाले कैंडिडेट हैं उनको सेकंड ग्रेड की केमिस्ट्री, थर्ड ग्रेड के लिए साइंस मैथ्स वगैरह का टॉपिक, साइकोलॉजी पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ अलग अलग, ठीक है, फ्री में, हालांकि यूट्यूब के ऊपर रहेंगी, कोई ऐप के ऊपर नहीं, तो वो तमाम चीज़ें हैं वो मिलेंगी। इससे पूर्व जो भी वीडियोज़ इसके ऊपर अपलोड किए जा चुके हैं चैनल पर, तो होम पेज पे जा करके और उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें आपको निश्चित तौर पर एक क्वालिटी मैटर है वो नज़र आएगा। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ यह स्ट्रेटजी आपकी तैयारी के अंदर आपकी बहुत हेल्प करेगी। जुड़ने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं फिर से, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।